अगर ईवीएम में कोई खराबी है, उसे हैक किया जा सकता है, कोई भी गड़बड़ी है, विपक्ष समय समय पर सवाल उठाते रहता है। तो इस दफा उत्तराखंड में ईवीएम का सवाल नहीं है। निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, तो कांग्रेस के लिए यह मौका है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ है जनता, तो ये मौका है ये दिखाने का कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव में, जो कि लगभग विधानसभा के मुकाबले आधी आबादी चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है, शहर की सरकार चुनने का मौका है। तो क्या कांग्रेस बैलेट पेपर के माध्यम से हो रहे इस चुनाव में अपने झंडे गाड़ पाएगी? ये कांग्रेस की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव अभी अभी निपटे हैं 2022 में, और उस वक्त अगर हम देखें संख्या बल के हिसाब से वोटर के, तो लगभग 81 लाख से अधिक वोटर थे विधानसभा में। और निकाय चुनाव यानी कि शहर की जो सरकार चुनने जा रहे हैं, उसमें लगभग 30 लाख से 50,000 के आसपास, 30,50,000 के आसपास वोटर हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, जिसमें नगर निगम है, जिसमें नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये चुनाव लगभग आधे का है। यानी उत्तराखंड की आधी आबादी इस चुनाव में हिस्सा लेगी। 11 नगर निगम है, वहां सबकी नजर रहने वाली है, और करीब 45 नगर पालिकाएं हैं, 46 नगर पंचायतें हैं। अब देखना यह है कि बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में कांग्रेस क्या करने जा रही है, विपक्षी दल क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि निर्दलियों का दबदबा देखा गया है। क्योंकि पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारती जरूर है, पीछे से पूरा समर्थन रहता है, और निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत में यह भी देखा जाता है कि बाद में लोग पाले भी बदल देते हैं, लेकिन सीधे अध्यक्षों का चुनाव होना है। 11 नगर निगमों में कांग्रेस कितने मेयर अपने बना पाएगी? 45 नगर पालिकाओं में कितने पालिका अध्यक्ष कांग्रेस बनाने वाली है? 46 नगर पंचायतों में कितने नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस बना पाएगी? क्योंकि बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है, अब तो ईवीएम भी नहीं है। यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब यहां पर विपक्षी दल जो है वो ये भी सवाल उठा सकते हैं कि साहब ये तो गली मोहल्ले का चुनाव है, वार्डों का चुनाव है, इसके तो मुद्दे बहुत स्थानीय होते हैं, कैसे मान लिया जाएगा कि ये एक लिटमस टेस्ट है कांग्रेस का उत्तराखंड में? विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल है, क्योंकि शहर की वो जनता जिसने अभी अभी विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी की थी, उसके बाद लोकसभा में की थी, वो अब अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चुनने जा रही हैं। और अगर कांग्रेस दिल्ली के मुद्दों पर, उत्तराखंड की सड़कों पर रैली, धरना प्रदर्शन करती है, अगर दिल्ली से उठाए जाते हैं और कांग्रेस ये कहती है कि इन्हीं मुद्दों के खिलाफ जनता भी है और हमारे साथ खड़ी है, तो फिर वो गली मोहल्ले की जनता यहां भी साथ तो देगी ही, यही माना जाएगा। और फिर मेयर कितने बन पाएंगे, पालिका अध्यक्ष कितने बन पाएंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष कितने बन पाएंगे, उस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी है। और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी क्या, बीजेपी की लगातार सरकार है पिछले 7 सालों से, केंद्र में 10 साल से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही है। तो इतनी विपरीत हालात हैं इस समय सत्ताधारी दल के लिए। राज्य में सरकार लगातार, केंद्र में लगातार सरकार, और पिछले निकाय चुनाव को देखें तो सबसे ज्यादा मेयर भी बीजेपी के ही थे तब। अब क्या स्थिति होने वाली है? क्या एंटी इनकम्पेंसी जो है निकायों में वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, या लोकसभा चुनाव की तरह 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में बीजेपी जीतने में कामयाब हुई? क्या शहर की जनता छोटी सरकार चुनने में भी क्या बीजेपी के पक्ष में खड़ी होगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसे देखेंगे आप और हम। और ईवीएम की लड़ाई अब है नहीं, अब केवल बैलेट पेपर है। तो परीक्षा कांग्रेस की, विपक्षी दलों की भी होने वाली है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवत, जय भारत टीवी।